अगर आप अकेले रहते हैं, रातों को नींद नहीं आ रही है और दिमाग के अंदर जब सोते हैं कुछ ना कुछ चलता है दिमाग के अंदर, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही होने वाली है। तो आपने थंबनेल तो मेरा देख लिया है कि वीडियो किस चीज से रिलेटेड होने वाली है। तो आज का टॉपिक सिर्फ यही होने वाला है कि एंजाइटी, डिप्रेशन और लोनलीनेस से आपको कैसे फ्री रखें अपने आप को। तो मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट रखी हुई है, क्योंकि इतने सारा पॉइंट याद करना बहुत ही हेक्टिक है, तो थोड़ा देखेंगे फिर मैं आपको बताता रहूंगा। सारा एक्सपीरियंस मैंने अंदर शेयर कर दिया। इस वीडियो में आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मिलेगा, जो भी मैंने जो भी मेरे ऊपर बीता है, तो सारा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं। सेकंड पॉइंट, बताऊंगा कि आप ये सारी चीजें आप हैंडल कैसे कर सकते हैं, कैसे खुद को डिप्रेशन से दूर रख सकते हैं, और आप अपने आप को कैसे लोनलीनेस से कैसे दूर रख सकते हैं, उससे फाइट कैसे करनी है। ये सब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो जो ये टॉपिक है अपना आप में काफी सीरियस हो जाता है, और मुझे जो लगता है जो भी ये वीडियो देख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं ये चीज अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस करी होंगी, और काफी परेशान होंगे कि कैसे इससे राहत पानी है। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है तो उस वीडियो को शेयर करिए उनके साथ, और उनको हेल्प मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं अजय पाल, और आप सबका मेरे YouTube चैनल अजय पाल व्लॉग्स के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई आप, ताकि लोगों की हेल्प हो सके कि इस चीज से कैसे रिड ऑफ पाना है हमें। तो थोड़ा जो डिप्रेशन है और एंजाइटी, तो उसकी थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। अगर हम बात करें डिप्रेशन और एंजाइटी की, तो ये दोनों चीज अलग तो हैं, डेफिनेशन दोनों की अलग है, बट ये दोनों चीज आपस में एक दूसरे से मिली हुई है। एंजाइटी तो धीरे धीरे, मतलब कि अकेलापन, जो एंजाइटी होती है अकेलापन धीरे धीरे महसूस होता है, वो धीरे धीरे तब्दील हो जाता है अपना डिप्रेशन के अंदर, है ना। थोड़ा फेस का अंतर होता है। अगर आप एंजाइटी पकड़ लेते हैं तभी अपने आप को, तो आप डिप्रेशन से बच जाते हैं। बट बहुत जल्दी ये आपस में ओवरटेक कर लेती हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि क्या हो गया मेरे साथ। अब सवाल ये है कि ये स्टार्ट कहां से होता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। सच ये है कि ये कभी भी एक पर्सन की लाइफ में कभी भी हो सकता है। आज के टाइम में तो हाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स कि ये चीज अब 8 साल के बच्चों में भी देखी जा रही है। बड़े तो छोड़िए, अब बच्चों के अंदर भी देखी जा रही है। पहले के टाइम में ये सारी चीज नहीं होती थी, क्योंकि उसमें दिमाग इतना फ्री रहता था, तो इन सब का मतलब ही नहीं बनता था। बट आज की इतनी सारी तेज चलान जिंदगी में ये सब फील बच्चों को भी होने लग गया है, और वो ऐसे ऐसे अपने आप को बस ना बता सकते, वो क्या ही बताएंगे, मुझे उनको मालूम नहीं है क्या हो रहा है, तो क्या बताएंगे वो। तो चलिए पहले हम बच्चों का कवर करते हैं, देन मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा जो बड़ों को होती है ना। बच्चों के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे परिवार में कोई है तो उनको हो रखा है, तो वो कैसे फाइट करते हैं उस चीज से, तो जो कि काफी डेंजरस है वो भी। अगर मैं बच्चों की बात करूं, तो मैंने पर्सनली क्लोजली ऑब्जर्व करा है, ये सारी चीजें इनके स्कूल से स्टार्ट होती है, ना कि घर से। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं खुद से जो शेयर कर रहा हूँ, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। घर में किसी का हुआ था, तो मैं वो पर्सनली आपको शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ बच्चे होते हैं स्कूल के अंदर जो कि काफी इंटेलिजेंट होते हैं, उनको समझने में, जो टीचर पढ़ा रही है उनको समझने में कुछ दिक्कत तक नहीं होती, वो आराम से समझ लेते हैं। और कुछ क्लास में बच्चे होते हैं जो कि पीछे बैठे रहते हैं, क्लास से अलग ही रहते हैं ना। तो उनकी मैं बात करता हूँ कि जो पढ़ तो रहे होते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है, कैसे पढ़ रहा है ना। टीचर कुछ और पढ़ा रही है, उनको समझ नहीं आ रहा, फिर टीचर नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने तारे ज़मीन पे देखी होगी, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसकी भी थोड़े बहुत आप रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। फिर शुरू होता है टीचर का डर। अब टीचर का डर क्या होता है आपको पता ही है कि चलो आप तो फिर भी ठीक है, टीचर मारते नहीं है, हमारे टाइम में तो मार मार के पढ़ाया जाता था। तो टीचर डर तो चलो अब भी एक दो थप्पड़ लग जाते हैं तो बच्चे डरते भी हैं, कभी कभी स्टिक भी लग जाती है, ठीक है, लगती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, तभी बच्चे पढ़ते हैं। बट पहला हो गया टीचर का डर। दूसरा हो गया कि जो स्कूल में हुआ, मम्मी पापा को आके ना बताना कि आज ऐसा ऐसा स्कूल में हुआ हमारे साथ। अब क्या होता है, जब घर के अंदर जब बच्चा आते हैं वो, और मम्मी पापा उनको अच्छे से पढ़ाते हैं, मतलब ट्यूशन में जा रहे होते हैं और घर के अंदर पढ़ रहे होते हैं, टोटली अच्छे से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ भी रहे होते हैं, और मार्क्स नहीं आ रहे होते बिल्कुल भी, मार्क्स बिल्कुल वही, रिजल्ट जीरो। अब पेरेंट्स समझ लेते हैं वो जीरो है, बट जीरो नहीं है वो। जीरो होता तो शून्य होता, बच्चा प्रॉपर फेल हो रहा होता।
100 में से 5-6 मार्क्स ला रहा होता, है ना? तो वो तो चलो जो 0 5-6 मार्क्स ला रहा है वो तो चलो समझो ठीक है, वो पढ़ ही नहीं रहा। बट कुछ बच्चे मेहनत कर रहे, एक बच्चे होते हैं जो कि पढ़ते नहीं है पर तब 0 आ रहा है, वो तो ठीक है, चलो अलग केस है। वो पूरे दिन पढ़ भी रहे हैं पर मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं और बस ज़्यादातर पास हो पा रहे हैं। और ऊपर से जो उन बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल होता है पूरा, जो है ना, पूरा फ्रेंड सर्कल होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, और कुछ डम तो नहीं बोलूँगा, कुछ जो कि जल्दी कैप्चर कर नहीं पाते चीज़ों को। तो उसके अंदर भी जब कुछ चीज़ वो बोल देते होंगे कि समझ नहीं आती होगी, इंग्लिश में कुछ बोल देते होंगे समझ नहीं आती, तो वो उनसे भी दूर होने लग जाते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इंसल्ट ना हो तो वो इस चीज़ को दबा के अपने दिल में बैठ जाता है हर चीज़। और जो दिल में बिठा लेते हैं, है ना? तो क्या होता है कि जब उनसे बात करेंगे कि कुछ बोलेंगे उनको, वो इंसल्ट ना कर दे, वो इसलिए वो अकेला रहना पसंद करना स्टार्ट कर देता है। घर में अकेले रहेंगे फिर वो। तो ये हो गया बच्चों की बात कि आपका बच्चा अगर इस तरह से कुछ एक्टिविटी हो रही है उसके साथ, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। मैसेज फॉर द पेरेंट्स। मैं उन पेरेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो आपके बच्चे हैं, अगर उनकी एक्टिविटी कुछ इस तरह से हो रही है और आपका बच्चा थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इन सब चीज़ों से परेशान है और आपको बता नहीं रहा, तो पहला ऑप्शन है आप सीधा स्कूल चेंज करिए। जैसे कि मेरे पर्सनल रिलेटिव्स के अंदर उनके जो बच्चे हैं वो एक ऐसे स्कूल में जाते हैं, जब मैं खुद भाई पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जब हमारे टाइम पर और आज के टाइम पर कितना डिफरेंस हो गया है। अब तो चार चार, एक तो असाइनमेंट हुई, असाइनमेंट अलग से, पेपर अलग से, यूनिट टेस्ट अलग से, हाफ ईयरली एग्जाम अलग से, फाइनल एग्जाम अलग से, हर एक 1.5 महीने में पेपर हो रहा है। माँ बाप भी परेशान, बच्चे तो परेशान है ही। तो पहले पहले आप कह दे स्कूल फॉरेन चेंज करिए भाई, ऐसा स्कूल। बच्चे को पढ़ना है सिर्फ, है ना? उसकी क्या होता है, जो एज होती है एटलीस्ट छोटी से जब बड़ी होती है, इसकी ग्रोइंग एज होती है दिमाग की, है ना? आप उसके ऊपर डिप्रेशन डाल रहे हैं तो उसकी बुद्धि तो वैसे भ्रष्ट हो जाएगी, है ना? तो आप समझ रहे हैं, उसकी बुद्धि तो वैसे भ्रष्ट हो जाएगी। और उसको ऐसे स्कूल में दाखिला करिए, एडमिशन दिलाइए जहाँ पे सिर्फ पढ़ाई ना होती हो, है ना? हमारे टाइम में जब पढ़ाई होती थी इतनी पढ़ाई नहीं होती, बस अच्छी खासी सही हो जाती पढ़ाई, इतना दिमाग को लोड नहीं रहता था। और तो आप ऐसे स्कूल में एडमिशन कराइए कि जहाँ पे इसकी सिर्फ पढ़ाई ना होती हो, जहाँ पे स्पोर्ट्स का तवज्जो भी बहुत ज्यादा हो। पढ़ाई नहीं कर रहा बच्चा, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा कर रहा है ना? दोनों एक चीज तो अच्छी हो रही है, तो ऐसे स्कूल में डालिए। और जो या फिर और बच्चे जो क्या होता है कि बच्चे बहुत सारे वीडियो के अंदर ही, फोन के अंदर वीडियो गेम खेलते रहते हैं पूरे दिन भर, है ना? क्लिक क्लिक करते रहेंगे, वीडियो गेम खेलते रहेंगे पूरे दिन। तो उसको अवॉइड कराइए, उसको आउटडोर गेम खेलने के लिए भेजिए। जैसे हमारे टाइम पे होता था, हम पूरे दिन घर के बाहर रहते थे, बैट बॉल खेलते रहते थे। घर तो भाई हम शाम को आते थे। तो जितना आउटडोर रहेगा उतना बच्चा का दिमाग विकसित होगा और उतना जल्दी खुलेगा बच्चा, है ना? खेलने के बच्चा मिट्टी में खेल रहा है ना, खेलने दीजिए, इम्यूनिटी बूस्ट होती है भाई उससे। कोई दिक्कत नहीं, हम भी मिट्टी में खेलते थे। आज के बच्चे भी भाई साहब जो जो मजदूर होते हैं ना, उनके बच्चे भी ना आजकल मिट्टी में खेलते हैं, उनको कम बीमारी लगती है, जो कि घर में बच्चे पल रहे हैं। और आउटडोर गेम से क्या होगा, एक जब स्पोर्ट्स के अंदर, जब स्कूल के स्पोर्ट्स के अंदर एडमिशन हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो उनसे उनका डिसिप्लिन बनेगा, है ना? सुबह उठना है, डिसिप्लिन बनेगा, अच्छे से डिसिप्लिन में रहेंगे फिर बच्चे। और दूसरों का अब अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, आप ना मूवी देख रहे हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे मूवी देख रहे हैं, अगर आप वीडियो गेम खेले ना, तो पेरेंट्स होता ही ये तो बकवास की चीजें हैं, बेकार चीज कर रहा है, पढ़ाई तो करता ही नहीं है। आप देख नहीं रहे कि जो बच्चा, चलो गेम तो गेम की एडिक्शन होती है, ज्यादा गेम ना खेलने से, ज्यादा गेम खेलोगे तो एडिक्शन है। एक सर्टेन टाइम के लिए गेम खेल रहा है ठीक है, आराम से 1.5-2 घंटा खेल रहा है। पर पढ़ाई में तो भाई साहब जो पूरे दिन सुबह 7 बजे आता है, 12 बजे 2 बजे बच्चा आता है, तो अगर 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट होती हो जाती है, तो मैं मान लेता हूँ 5 घंटे पढ़ाई कर रहा है। 2 घंटे तो ट्यूशन पढ़ने जाता होगा, 5 2 7, फिर घर में आप 2 घंटे और पढ़ाते होगे, 7 2 9। आप उसको 2 घंटे गेम नहीं खेलने दे रहे, तो बेकार चीज ना। तो उसका जो फोकस है गेम खेलने से होता है, इससे अच्छा आप आउटडोर गेम खिलाइए। अगर बैट बॉल खेल रहा है, बच्चे का ध्यान उसी में रहेगा। जब हमारे टाइम में हमारा दिमाग उसी में रहता है, बैट बॉल खेलना है, इसको आउट करना है तो आउट करना है मुझे। तो एक माइंड फोकस भी होता है उससे। तो बच्चे का ये सारी चीज कर देंगे तो बच्चे का माइंड स्ट्रांग होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा बच्चे का। और प्लस डिप्रेशन को कोई चांस ही नहीं बनेगा, बच्चे के अंदर डिप्रेशन आएगा, अकेला फील करेगा। कहीं अगर चार उसका फ्रेंड सर्कल में बैठा है, वो बोलेगी मैं तो 90% लाती हूँ। वो बच्चा जो पढ़ता है ना, बोला मेरे पास ट्रॉफी है भाई, स्कूल की तरफ से मिली है, पूरे स्कूल में अकेला बच्चा मैं था। तो बोलने के लिए होगा। अब बात करते हैं अडल्ट डिप्रेशन। माय पर्सनल एक्सपीरियंस या फिर स्टोरी बोल सकते हैं आप। अब मैं बात करता हूँ सीधा अडल्ट की।
और यहाँ से सिर्फ मेरी जो मेरी पर्सनल स्टोरी है, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर करूंगा सारा सारा। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बढ़ता रहा, और मैंने अपना आपको खुद से कैसे संभाला अपने आप को मैंने, सब कुछ डिटेल में आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट पॉइंट आता है वेयर इट ऑल स्टार्टेड। पापा के जाने के बाद की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि हर कोई सबको मतलब हम अलग हो गए। बहनों की शादी हो चुकी थी, भाई की शादी हुई हो गई थी, भाई मैं साथ में रहते थे। सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हुआ था। कोई कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई थी, कुछ ही झड़प वड़प से नहीं हुई थी। सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ था। पहले क्या था कि जब मैं फैमिली के साथ रहता था, तो भाई हो गया, भाभी हो गया, भाभी थी, भाभी की बच्ची बच्ची थी, और आसपास जो नेबर होते थे, कि 20-22 से मैं वहां पर रह रहा था, तो आसपास नेबर से अच्छी खासी बोलचाल हो जाती है। सब एक परिवार की तरह रहते थे। घर के अंदर तो परिवार होता था, बाहर भी एक परिवार था। तो ये सब चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कितनी जरूरी होता है कि सब इन्वायरमेंट जो होता है, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट, मदद करता है इन सब चीजों से। अब बात करते हैं लिविंग अलोन की रियलिटी। अलग होने के बाद भाई ने अपना अलग घर लिया, मैंने अपना नया घर लिया। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक लगा था। जब अलग हुआ तो बिल्कुल, जब घर अलग अलग हो गया मेरा, तो जब घर में अकेला रहता था तो बिल्कुल शांत इन्वायरमेंट मिला मुझे। स्टार्टिंग में रिलैक्स फील हुआ मुझे, फ्रीडम मिली कि फ्रीडम, यू नो, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। पर जब टर्निंग पॉइंट कब आया इस सब चीज़ का, जब मैंने जॉब छोड़ दी थी, तब वहां से टर्निंग पॉइंट आया इस सब चीज़ का। उसके बाद जब जॉब छोड़ दी तो क्या क्या हुआ मेरे साथ। कोई रूटीन, जब ऑफिस जाता था तो हर चीज़ रूटीन में होती थी। तो पहले तो रूटीन टूट गया मेरा। बस खाना पीना सोना और फोन चलाना हो गया बस मेरा। और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करता था अपनी जॉब के लिए, है ना, थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा करता था पढ़ाई। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता था मैं दिन में। और धीरे धीरे फिर अकेलापन स्टार्ट हुआ अब। तो पहला तो क्या हुआ, जब ये सारी चीज होने लगी, तो मेरी सारी सारी जो स्लीपिंग साइकिल थी, वो डिस्टर्ब हो गई पूरी पूरी। जहाँ सुबह मैं 8 बजे मतलब खड़ा हो जाता था इस ऑफिस के लिए, अब वो भी टूट गया। तो स्लीपिंग साइकिल वो डिसऑर्डर हो गया, टूट गई मेरी पूरी पूरी। पहले जब ऑफिस जाता था तो 12 बजे तक मैं आराम से सो जाता था। फिर उसके बाद जब जॉब छोड़ दी, 2-3 बजे स्कूटी पर अपना, जब नींद नहीं आती थी कि साइकिल टूट चुकी है, लेवल की जो डेली लाइफ साइकिल होती है वो टूट गई थी। नींद भी नहीं आती थी रात को। अब 2-3 बजे तक नींद नहीं आती थी मुझे। रात को स्कूटी लेके घूमता रहता था, बिना मतलब घूम रहा था मैं, क्यों नींद नहीं आ रही, क्या करूँ, परेशान हो गया मैं। नींद अब 4 बजे तक आने लगी फिर मुझे। फिर धीरे धीरे बढ़ के क्या हुआ, सुबह के 6 बजे मुझे नींद आने लगी। और जब 6-7 बजे नींद आने लगी, तो जब अगर सुबह 6 बजे सोऊंगा तो भाई साहब नींद में मेरी कितने बजे खुलेगी, ऐसी 2:30-3 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे खुलेगी नींद मेरी दिन में। अब मेरी जब भी आँख खुलती, मुझे बाहर पूरा पूरा अंधेरा मिलता फिर अब द्वार से। अब जब भी, अभी चलता रहा, जब भी आँख खोलूं तो मुझे रात तो अंधेरी होती थी। जब भी मैं सो के इतनी लेट उठता था कि मुझे भारी अंधेरा मिलता था। अब ये मुझे अंधेरा अंधेरा धीरे धीरे मुझे परेशान करने लग गया। जब भी आँख खुली अंधेरा ही दिखता मुझे। अब वही अंधेरा मेरे दिमाग के अंदर बढ़ता रहा, बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। अब इससे क्या हुआ, मेरा जो मेंटल ब्रेकडाउन, अब आता है पॉइंट मेरा मेंटल ब्रेकडाउन का। डिसीजन लेने में मुझे मुश्किल होने लग गई। सोच रहा हूँ, सोचता रह जा रहा हूँ, एक जगह बैठा हूँ तो बैठा रह गया, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो क्या हुआ फिर, जब ये सब चीज चल रहा था, तो ऊपर मेरे बिल्डिंग में एक मेरा दोस्त रहता है। तो वो आया मेरे पास और उसने बोला कि अजय भाई, ये सब चीज सही नहीं है, एक बार आप डॉक्टर दिखाओ, सारी चीजें उसको बताओ। अब डॉक्टर के पास मैं गया, है ना। अब आता फिर आता है डॉक्टर, जब भी सारी चीज बढ़ गई, मैं परेशान होने लग गया ना। अब मैं रात को बेमतलब घूम रहा हूँ, नींद तो आने देती, क्या करूंगा मैं, स्कूटी लेके घूम रहा, बेमतलब घूम रहा स्कूटी लेके मैं रात को। और जब मैं आँख खोलूं तो मेरे सामने अंधेरा अंधेरा ही था। बाहर देखूं और कोई ऐसा नहीं था, कोई मैं कुछ चीज गलत कर रहा हूँ, नहीं।
ना नशे करता था ना कुछ करता था, है ना, कोई नशे वशे कुछ नहीं करता था। बट क्या था, लेट सो रहा हूँ, सुबह सुबह सोता था, अब रात को उठना होता था, बाहर देखो तो अंधेरा अंधेरा, अंदर तो रात को अंधेरा होता ही है, ये सारी चीज दिमाग के अंदर चलती थी मेरे दिमाग के अंदर, जब भी अंधेरा अंधेरा घूमता रहता था मेरा। अब आता है डॉक्टर का फेस, डॉक्टर और मेडिसिन का फेस। फिर दोस्त ने बोला कि डॉक्टर दिखाओ, तो मैंने जाके दिखा दिया। अब मैं डॉक्टर के पास गया। अब क्या होता है, डॉक्टर और वकील को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मैंने डॉक्टर को पूरा पूरा अपना स्टोरी बताई, स्टार्टिंग से पूरी पूरी स्टोरी बताई मैंने। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ये आपकी शुरुआत है, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है और ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने डॉक्टर ने एनजाइटी की, डिप्रेशन की मुझे पिल्स दी, गोली दी मुझे, और मैं उसको लेके घर आ गया वापसी। अब मैंने सारी सारी चीजें मैंने अपने दोस्त को बताई, वो तो बहुत पहले से स्कूल टाइम से अकेला रहता था, तो मैंने उसको हर चीज बताई। और उसको तो अकेले रहने की आदत थी, मुझे नहीं थी। अब मेरे दोस्त ने क्या किया, अब वो ऊपर तो रहता था, अकेला रहता था, तो वो नीचे आ गया। अब वो मेरे साथ 24 घंटे साथ रहने लगा, है ना। अब साथ ही खाना खा रहा था, हर चीज मेरे साथ ही कर रहा था, मेरे साथ बर्तन धो रहा है, हर चीज कर रहा है ना, झाड़ू पोछा भी लगा रहा है, मेरे साथ लगाता था। तो हेल्प करी उसने मेरी काफी। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी प्लेट जाके उठा के रख दी, साफ कर दी, है ना। और इमोशनली साथ दिया उसने मेरा, है ना। ये सारी सारी चीज ने करी मेरे दोस्त ने मेरे लिए। अब आता है मेडिसिन, जो दवाई दी थी उसका डिसीजन मेरे हाथ में था, इम्पोर्टेंट है काफी। जब मैं हाथ में थी मेरे, 10 मिनट तक वो दवाई मेरे सामने रखी रही। अब क्या हुआ, अब दोस्त ने बोला कि दिमाग में एक चीज चली थी, ये मेरे साथ कैसे हो गया भाई, कैसे हुआ मेरे साथ यार, स्टार्टिंग समझ नहीं आ रही क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। अब क्या हुआ, मेन डिसीजन क्या हुआ, हाँ, फिर दोस्त ने बोला कि घर पे बताओगे ये सारी चीजें। मैंने बोला भाई घर पे तो नहीं बताना सारी चीजें, घर वाले परेशान हो जाएंगे। तो अब 10 मिनट तक मैं ऐसे बैठा, और वो दवाई ली मैंने, और जाके सारी सारी दवाई मैंने डस्टबिन में जाके फेंक दी मैंने। एक पिल भी नहीं ली मैंने, जाके डस्टबिन में फेंक दी। अब मैं ये पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा कि जो मैंने करा वो भी आप करें, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। तो क्या हुआ उसके बाद, जब मैंने पिल्स फेंक दी सारी डस्टबिन में, अब क्या हुआ, अब सारी सारी चीजें मैं गया। अब नींद तो मुझे फिर भी नहीं आनी थी, है ना, नींद तो आनी नहीं है ना। तो मैं गया, मैं मेरे दोस्त थे, जाके अब दिमाग को शांति देते हैं कि उसको रिलैक्स करना देता हूँ, उसको नींद आ जाए। तो हम गए, लिकर शॉप पे गया मैं, एंड देन टेक द लिकर, जितनी लेनी चाहिए उससे ज्यादा मैंने ली, और हम दोनों दोस्तों ने ड्रिंक करे आराम से। देन और ज्यादा ड्रिंक कर ली और खाना वाना खा लिया आराम से। अब धीरे धीरे मेरे दिमाग ना रिलैक्स होने लग गया था, है ना, जब ज्यादा ज्यादा हो गया था ड्रिंक करके, तो दिमाग रिलैक्स हो गया, आंख धीरे धीरे ऐसी बंद हो रही थी, है ना। तो नींद नहीं आती, लेकिन आंख बंद है, ऐसे झुपक रही है पर नींद नहीं आती। तो अब आता है टर्निंग पॉइंट, स्लीपिंग रिसेट। बस, और क्या हुआ उसके बाद, डॉक्टर ने बस एक बात बोली थी मुझे कि कुछ भी हो जाए, दिन में नहीं सोना है, दिन में बिल्कुल ही नहीं सोना है। तो दिन में अब सवाल ही नहीं था कि, बस कि मेरा दिक्कत वही थी, मैं दिन में सुबह नींद आ रही थी, अब पूरे दिन भर तो सो रहा था। डॉक्टर बोला कि बस कुछ भी हो जाए दिन में नहीं सोना है। तो मैं दिन में नहीं सोया। अब उस रात तो क्या हुआ, उस रात ड्रिंक मेरी ओवर लिमिट हो गई थी, और वो भी इसलिए करी थी कि ताकि नींद आ जाए। और मेरे दोस्त ने बोला कि जब आफ्टर द ड्रिंक, तो दोस्त ने बोला कि भैया अपना फोन यूज नहीं करोगे, अजय भाई अपना फोन यूज मत करना, है ना। बेशक वो भी यूज करता था, बस फोन यूज मत करना, बस बिल्कुल भी आप। तो मैंने फोन बस रखा, नींद नहीं आ रही थी, बस ऐसे लेटा रहा। देन सडनली 1-2 घंटे बाद पता ही नहीं चला कि मेरी नींद कब लग गई। अब आदत तो हुई थी ना कि सुबह सुबह भी सोता था मैं, तो नींद तो बढ़ती रहती थी मेरी। अब 1-2 घंटा जब सो गया मैं, अब तो स्लीपिंग अच्छे लगी, रात को ऐसे 1:30-2 बजे सो गया था मैं। सुबह सुबह मेरे दोस्त ने जबरदस्ती 8 बजे ही मुझे उठा डाला। अब 2 बजे सोए, और 8 बजे उसने मुझे उठा दिया पूरा पूरा। अब पूरा दिन मेरा
अब क्या था, मुझे पूरे दिन एक्टिव रहना था, सोना नहीं था बिल्कुल भी। काफी टाइम बाद भाई, काफी टाइम बाद मैंने बाहर जाके ना सूरज देखा। आप सोच सकते हैं कितने दिनों तक मैं अंधेरे में था, और बाहर जाके मैंने सूरज जब उठा मैं, ये काफी, मैंने ये जो बात बता रहा हूँ मैं, करीब करीब 1 साल पहले की बात है ये अभी की बात नहीं है, 1 साल पहले की बात है सारी सारी। अब जब मैंने सूरज देखा भाई साहब, इतना इतना अच्छा लगा मुझे, इतना अच्छा लगा कि क्या ही देखने में जन्नत देख ली। इस तरीके से सोचिए, आप तो देर सूरज देखते हो तो आपको पता चलता होगा। जब मैंने इतने टाइम बाद सूरज देखा तो भाई साहब मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे कि क्या देख लिया मैंने। और फीलिंग की बात करूँ, फीलिंग तो भाई ऐसी रिफ्रेशिंग थी, ऐसी रिफ्रेशिंग फीलिंग थी मेरी, बस मेरे खुशी के ठिकाने नहीं थे। क्योंकि क्या था, वो रिसेट हुआ, पर आदत नहीं थी, आदत नहीं बनी अभी। आदत तो अभी बनी नहीं, वो तो एक दिन का हुआ ना, हर दिन तो ड्रिंक नहीं कर सकता। तो बस क्या हुआ, एक टर्निंग पॉइंट हुआ कि मैं जस्ट सुबह उठ गया जल्दी 8 बजे, और अब रात को वही तक कि नींद तो नहीं आती फिर से। अब आता है रिसेट पूरा। इस इधर से रिसेट कैसे करो, कैसे हुआ मेरे साथ। अब जैसे अब पूरे दिन बीता है ठीक है, अब रात को हम बैठे बैठे हुए थे मैं और दोस्त, तो हमने डिसाइड किया कि ऐसे दोनों ऐसे बैठे हुए थे आसपास था ना बेड पर ही। तो मैंने बोला घूमने चले कहीं, और बोला कहाँ, मैं ऋषिकेश चलते हैं। और ये कह रहे, चलो भाई ठीक है चलते हैं। और तो दोनों ने अपने पैसे मिलाए, ऐसे ही 4-4 5-5 हज़ार रुपये मिलाए हमने। और फोन मेरे हाथ में था, आरसीटीसी की जो ट्रेन की, जो जहाँ से ट्रेन बुक करते हैं उसकी आईडी मेरे पहले से बनी हुई थी। देन मैं ट्रेन पे गया, मैंने आरसीटीसी के ऐप पे गया। देन एकदम उसके ना करने से पहले मैंने टिकट बुक कर दी मैंने। और टिकट हुई हमारी कितने बजे की, सुबह 4:30 बजे की करीब। आप सोचे 6:30 ट्रेन थी, अब 4:30 बजे हम उठे। उठने के बाद अपना फ्रेश व्रेश हुए, अपने ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से स्टेशन, है ना। तो फ्रेश फ्रेश हुए, जल्दी से ब्रश करा और जल्दी से खाना वाना खाया सुबह, और अपना तैयार होकर चल दिए। मतलब सोच रहे अब रात को फिर हम वही सोए थे, 12 बजे सोए हम, है ना, 12-1 बजे सोए थे, पर 4:30 बजे उठ गए। अब क्या हुआ, जो सोना टाइम था वो मेरा कम हुआ, है ना। और सुबह से उठ के तैयार हुए, अपना बैग पैक करा और ऋषिकेश के लिए निकल गए। और जब ऋषिकेश पहुंचे, अब नींद तो भाई साहब, अब नींद आ रही है। तो दोस्त बड़ा काफी साथ दिया उसने, वो सोने नहीं दे रहा था मुझे, चाहे कुछ कर दे, पानी डाल देगा, कुछ डाल देगा ना, बस सोने नहीं दे रहा था मुझे। तो अब ऋषिकेश पहुंचे, अब हमने रिवर रिवर राफ्टिंग करी। रिवर राफ्टिंग की वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रखी है, वो भी देख सकते हैं आप, है ना, कोई झूठ नहीं बोला, रिवर राफ्टिंग की पूरी वीडियो मेरे अपलोड हो रखी है। तो अब जब रिवर राफ्टिंग करी तो बॉडी मेरी पूरी इतनी गंदी थी, थक गई मेरी, उठने का मेरा मन नहीं कर रहा था। अब जैसे तैसे भाई साहब 11 बज गए, और खाना वाना खा लिया था। और वहीं से मेरी स्लीपिंग साइकिल धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हुई। ये 3-4 दिन रहे थे, और स्लीपिंग साइकिल मेरी अब 11 बजे सो गई, क्योंकि नींद पूरी पिछले दिन की बची है, और इस दिन की तो हो गई नींद। ये जो इस दिन की जो नींद बन रही थी, और वो भी नींद इस रात को पूरी होगी। अब सुबह सुबह जब अब 11 बजे सो गए, सुबह अपना उठे ऐसे 8 बजे अपना। 8 बजे उठने के बाद फिर अपना घूमना चालू। अब पूरे दिन घूमा हमने, अब पूरा पूरे दिन घूमा, तो फिर से वो अब जो जो टाइमिंग था सोने का वो सही हुआ मेरा, है ना। अब ये सब चीज ठीक हुई मेरी। और उसके बाद अब आता है रिकवरी फेज, है ना। इतना तो आप समझ लिए ना कि अब ऋषिकेश घूमे, 3-4 दिन यही करा, और पूरे दिन पर घूमे, रात में अच्छे टाइम पे सो गए अपना। तो यही हुआ था ट्रिप पर। तो अब आता है रिकवरी फेज। अब जब वापस घर आया मैं, दोस्तों से फिर से मिलने मैंने चालू करा, है ना। अब मैं हर दिन दोस्तों से मिलने लगा अपना। तो 1-2 घंटा पता नहीं चल रहा था कि कब मेरे बीत गए। सोशल रहना शुरू करा मैंने, जैसे घर वालों से मिलना वापसी, घर वालों मिलकर रिश्तेदारों में जाना, है ना, वो सब मैंने चालू करा। और दिन में सोना मैंने बंद कर दिया, बिल्कुल पूरा दिन मैंने सोना बंद कर दिया। और सुबह लेट उठना मैंने बंद कर दिया। और धीरे धीरे ये लाइफ मेरी नॉर्मल होने लगी, है ना। देखिए सबके डिप्रेशन अलग होते हैं, किस चीज़ से हो रहा है, आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट जानना बहुत जरूरी होता है, तभी दूर हो सकता है वो सारी चीज़ें। मैंने जो चीज़ की दिक्कत थी मेरे डिप्रेशन की, मैंने उस चीज़ को ठीक करी है। किसी को और चीज़ से डिप्रेशन होगी, आप उस चीज़ को पॉइंट पकड़िए, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हो, उस चीज़ को सुधारिए। तभी देखो, हर चीज़ की डिप्रेशन ये नहीं है कि एक चीज़ से स्टार्ट होता है, कहीं से भी स्टार्ट होता है, कोई पॉइंट हो सकता है। मेरा पॉइंट ये था, तो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, मैंने उस पॉइंट को पकड़ा, उस चीज़ को लेके मैंने ठीक करा चीज़।
अब धीरे धीरे अब वापसी स्टोरी में आता हूँ कि धीरे धीरे अभी हर चीज़ ठीक होने लगी कि अब दिन में नहीं सोना ना, रात में टाइम में सो जाना और अपना टाइम से सुबह उठना। तो ये चीज़ मेरे साथ हुई। और अब आता है टुडे। अब टुडे इसकी रियलिटी क्या है मेरे साथ। आज आज भी ना क्या होता है कि अकेलापन महसूस मुझे महसूस हो जाता है ना। क्योंकि अकेला रहता तो अकेलापन तो महसूस होता ही होगा भाई, उसको रोक नहीं सकता मैं। पर अब मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल है, जब मुझे अकेलापन महसूस होता है मैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। तो जब भी मुझे फील होता है कि मैं अकेला फील कर रहा हूँ, मैं कुछ भी इधर उधर की चीजें करने बैठ जाता हूँ, है ना। कुछ भी, या फोन चलाने बैठ जाऊंगा या टीवी के अंदर मूवी देखने बैठ जाऊंगा। 2 घंटे मूवी देख रहा हूँ तो 2 घंटे में आराम से निकल जाएंगे। उस चीज का जो मेरा माइंड है वो उस जगह फोकस ना होगा, कहीं और फोकस हो जाए मेरा। शुरू में भाई आपको मन नहीं लगेगा, है ना। शुरू जब मूवी देखे कि बिना इंटरेस्ट के दिख रहे हैं तो शुरू में मन नहीं करेगा मूवी देखने में, बट धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। तो अब वीडियो जितना मुझे आपको बताना था वो सब मैंने बता दिया है कि डिप्रेशन, आपको डिप्रेशन एंजाइटी कभी भी स्टार्ट होती है। कोई भी इसका पॉइंट हो सकता है, एक पॉइंट नहीं मल्टीपल पॉइंट हो सकता है। जैसे मेरा पॉइंट था वो मैंने आपको शेयर करा, उस चीज का जाके मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मैंने पकड़ा, मैंने उस चीज को जाकर ठीक करा, मैंने इसको, वो ऑटोमेटिक ठीक हो गया, है ना। जो चल रहा है जिंदगी में उसको तो चेंज नहीं कर सकते, है ना। मैं अकेला रहता हूँ और मैं उसको तो चेंज नहीं कर सकता। तो उस चीज को मैंने ठीक करा कि क्यों हो रहा था मुझे। तो धीरे धीरे काम हुआ मेरा, है ना, काम मेरा बन गया। तो दोस्तों इस तरह मैंने अपने जो जो डिप्रेशन से मैंने फाइट करी, एंजाइटी से मैंने फाइट करी। जो भी मेरे साथ हुआ मैंने ऑनेस्टली आपके साथ पूरा पूरा ऑनेस्टली शेयर कर दिया। मैंने जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस था मैंने पूरा पूरा शेयर करा आपके साथ। अब आपका काम क्या है, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना। और हाँ, जो मेरी डेली ब्लॉगिंग अब 1 तारीख जनवरी 2026 से डेली अपलोड होगी। और मैं कैसे हर दिन अपना दिन बिताता हूँ, एक एक चीज़ आपको देखनी है, मेरी पर्सनल लाइफ आपको देखनी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को देखना मत भूलना। हर दिन सुबह 8 बजे अपलोड हो जाएगी 1 जनवरी से। और कैसे मैं अकेला रहता हूँ, क्योंकि एक वीडियो जो मैंने बनाई है, ये वाली वीडियो, ये तो पता चल गया आपको कैसे रीड ऑफ होना है, आपको हर दिन कैसे आपको बिताना भी है वो भी आपको पता चल रहा है। मैं कैसे अपना हर दिन बिताता हूँ वो पूरी पूरी लाइफ मेरे आपको दिखेगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई प्लीज़, है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव।